नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेकंड ट्यूटोरियल जावा स्क्रिप्टिंग के सेकंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आप पिछले ट्यूटोरियल में आप डाटा एंड डाटा टाइप के बारे में पढ़े थे कि डाटा एंड डाटा टाइप क्या है, उसका थोड़ा सा इंट्रो लिए थे। उससे पहले हमने वेरिएबल के बारे में जाना था, वेर नेम वेरिएबल क्या है और अलर्ट फंक्शन क्या है। तो ज़रा इसके बारे में कैसे इसको लिखते हैं ये हम लोग समझते हैं ज़रा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा और अच्छे से सारे चीज़ को जानते हैं। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हम बताए थे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, अनडिफाइंड क्या है, एंड बुलियन क्या है, एंड स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, और ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन आपको हमने नहीं बताया था। ऑब्जेक्ट हम इस ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे। तो वेरिएबल क्या है ये जानते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लोग वैर कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, और जिसमें मान स्टोर करना है उसका मान नेम लिखते हैं। उसका वैर का नेम, जैसे कुछ भी हम देख सकते हैं, नंबर या नेम या फिर पासवर्ड या यूज़र, कुछ भी, तो हम यूज़र डालते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल लिए हैं, यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं गोपाल। गोपाल नाम को स्टोर करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग के बारे में आपको पता है, स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हम वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल में स्टोर मान को स्टोर कर सकते हैं, और लास्ट में कॉलन लगाना ना भूलें। कॉलन का मतलब होता है कि ये पूरा लाइन आपका कंप्लीट हो गया, और इसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन किसी में भी आप लिख सकते हैं, चलेगा। फिलहाल हम लोग डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं। और एंड अलर्ट फंक्शन, और सॉरी, इसमें हम वैर अगर हम नंबर लेते हैं कोई, उसमें अगर हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में कुछ भी लिखते हैं तो आपको बता चुके थे कि ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। नंबर के लिए हमको कोई कोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये लास्ट में कॉलन लगाना ना भूलें, ठीक है। तो ये, और हाँ, हम एक साथ इसको ढेर सारे वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वैर यूज़र गोपाल, ओके, कॉमा करके नंबर इजगल टू 1231, जो भी, ठीक है, एंड कॉमा करके यहाँ पे नेम इजगल टू आदित्य, एंड इसको हम कमेंट कर देते हैं दोनों को। तो इस प्रकार से भी हम, और लास्ट में जब ये ख़त्म होता है तो कॉलन लगा दें। तो इस प्रकार से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अलर्ट फंक्शन के थ्रू इसमें से किसी को भी देखना चाहते हैं, नेम को ही देखना चाहते हैं अगर हम, तो हमारे सामने आउटपुट क्या होगा देखते हैं ज़रा। सेव नेम इजिकल टू आदित्य यूएस या यूज़र, कुछ गड़बड़ है। यस, क्या गड़बड़ी है? अलर्ट भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से हम अलग रन करके देखते हैं इसको। नहीं रन हो रहा है। वेर, ये भी यहाँ पे ये खुला है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओह यस, इसको कमेंट कर दें, अन्यथा कोई भी अगर ऐसा चीज़ अगर आप अलग से लिखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि HTML तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर स्क्रिप्टिंग और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रकार के कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको कमेंट में करें। कमेंट में जो भी चीज़ होता है उसको प्रोग्राम नहीं चेक करता है। तो अब शायद आए, रन करते हैं। यस, नेम, ओके, फिर नंबर, नीचे एक और अलर्ट है, इसके वजह से ये बता रहा है ये नंबर है। तो अब क्या है कि अलर्ट यहाँ पे हम नेम दिए तो आदित्य आया है, देखिए नेम देते ही, सॉरी, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया इसको। यहाँ पे हम वेरिएबल दे दिए नेम, एंड नाउ ये देखिए आदित्य, ओके।
और अगर हम यूज़र दें, यूज़र दे दें तो क्या होगा, तो ये गोपाल आएगा। ओके, देखिए गोपाल आ रहा है। ओके, और अगर हम यहाँ पे नंबर दे दे तो 1212 आएगा। सेव किए, नाउ ये कि 1212। ओके, सो नाउ आपको वेरिएबल लिखने का स्टाइल पता चल गया, किस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको कुछ इस प्रकार से भी अनडिफाइंड मान के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे वैर यूज़र कॉमा नंबर कॉमा नेम कॉमा, ठीक है, एंड आईडी। एंड ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, जैसा कि हमने आपको अनडिफाइंड के बारे में बता चुके हैं। और इसको बाद में आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूज़र यानी नंबर इजगल टू 56। ओके, नंबर इजगल टू 56। ओके, तो अगर अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको पहले हम इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अगर अब हम इसको देखते हैं तो 56, ओके 56 आ रहा है। एंड यूज़र को भी हम बाद में डिफाइन कर सकते थे, सी एंड सी प्लस प्लस में डिफाइन करते थे। पहले हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है कि वहीं पे अगर डिफाइन कर दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आप सेमीकोलन लगाना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे एंड अलर्ट फंक्शन के बारे में भी समझ में आ गया कि ये क्या है और किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो हाँ, अब आते हैं हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमने बताया था कि वो उस वेरिएबल का टाइप बताता है कि वो किस टाइप का है, वो अनडिफाइंड है, वो बूलियन है, वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो ऑब्जेक्ट है, वो फंक्शन है, ठीक है। वो ये बताता है, ठीक है। सो नाउ बूलियन समझ में आ गया। स्ट्रिंग में आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग में हम सेमीकोलन कोटेशन या सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। एंड नंबर भी पता चल गया। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को जानने से पहले कुछ और जान लेते हैं जरा, ये ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। नल टाइप। नल टाइप क्या है? एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है, लेकिन जानते हैं ये भी एक स्पेशल टाइप डाटा टाइप है और इसमें भी वैल्यू के रूप में केवल एक स्पेशल वैल्यू नल ही स्टोर होता है। ओके, नल वैल्यू एक इम्पटी ऑब्जेक्ट पॉइंटर को रिफ़र करता है, इसलिए जब टाइप ऑफ ऑपरेटर में नल पास किया जाता है तब टाइप ऑफ ऑपरेटर आउटपुट के रूप में ऑब्जेक्ट मान रिटर्न करता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्ट समझ लेते हैं अब, कि अगर हम वेरिएबल वैर नेम या आईडी इक्वल टू हम नल दे देते हैं। ओके, इस कीवर्ड का अगर हम यूज़ किए नल कीवर्ड का, तो अब अगर हम अलर्ट डालते हैं और इसके अंदर टाइप ऑफ क्या आईडी किस टाइप का है, अगर ये पूछते हैं इससे हम, तो ये क्या बताएगा? आइए जरा देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये ऑब्जेक्ट को रिफर कर दे रहा है, ठीक है। तो जब हम कोई भी ऐसा वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें ज़रूरत के अनुसार बाद में किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड किया जाना चाहिए या करने की ज़रूरत पड़े हमें, तब हमें उस वेरिएबल में सामान्यतः किसी भी अन्य वैल्यू के बजाय नल इनिशियलाइज करना चाहिए। ओके, तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझ गए। और तो दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको इस डाटा एंड डाटा टाइप
चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कुछ भी होता है कंफ्यूजन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में और भी हम आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आगे जब भी कोई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो बूलियन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, नंबर के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और फंक्शन के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे और फंक्शन के बारे में भी समझेंगे कि क्या है और किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या है इसके और वो किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।